कभी कभी ये सोच कर ही मेरी रूह कांप उठती है कि आखिर क्या महसूस करा होगा उसने। कैसे एक 4 साल के बच्चे ने अपने जिंदगी के सबसे लंबे 50 घंटे अकेले उस गहरे गड्ढे में बिताए होंगे जिस पर पूरे देश की निगाह थी। और अब क्या महसूस करता होगा वो अपनी जिंदगी के उस घटना के बारे में जिसके वजह से आज भी पूरा देश उसे याद करता है। दोस्तों, ये कहानी है उस गिरे हुए लड़के की जिसने इस देश का भविष्य गड्ढे में है बहुत पहले ही दर्शा दिया था। ये कहानी है प्रिंस की। हेलो गाइस, आज की वीडियो है प्रिंस के बारे में। वही प्रिंस जिसका 2006 में एक बोरवेल में गिर जाना इंडियन न्यूज मीडिया के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना अभी के टाइम पर कॉमेडियंस के जोक्स। बेसिकली नेशनल इशू। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग ये विटनेस करने के लिए तब पैदा भी हुए थे, बट ये इंसिडेंस मेरी लाइफ के लिए 2016 के डीमोनेटाइजेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जिसको मैं मरते दम तक नहीं भूलने वाला हूं। आज की वीडियो कुछ लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया ट्रिप होने वाली है और 18 साल के बच्चों के लिए इतिहास की वो कहानी जिससे उन्हें अभी तक वंचित रखा गया था। जितने भी बच्चों को और ऐसे जेनजी को प्रिंस के इंसिडेंट्स का इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तुम इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हो कि नेशनल न्यूज मीडिया ने इस न्यूज को 3 दिन तक कंटिन्यूअसली चलाया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है जिसकी सलामती के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हरियाणा में कभी किसी गाय को भी इतना मिल्क नहीं किया गया होगा जितना मीडिया वालों ने प्रिंस को किया था। न्यूज चैनल वाले हमें पल पल के नोटिफिकेशन दे रहे थे और पूरा देश टीवी के सामने ऐसे बैठा था मानो इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच चल रहा हो। और ये न्यूज तब की है जब मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, और अगर करता भी ना तो स्विगी, इंस्टामार्ट वाले प्रिंस के निकलने के अगले दिन ही उसके साथ कोलैब करके उसको बोरवेल में खाना पहुंचाते हुए एक ऐड बना देते। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि 2 दिन तक स्कूल से घर आने के बाद मैंने ये नहीं पूछा था कि मम्मी कहाँ है, मैंने पूछा था प्रिंस निकल गया क्या गड्ढे से? निकल गया प्रिंस? नहीं 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 नहीं। अरे यार। और भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, पूरा देश स्टोरी में इतना इंडल्ज था कि खुद का बच्चा बेंचो नाले में गिरकर घर आ रहा हो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन प्रिंस के निकलने के बाद सेलिब्रेट ऐसे कर रहे थे जैसे वर्ल्ड कप सच में जीत गया हो इंडिया। इतना कंटिन्यूअस कवरेज ना मिशन चंद्रयान को मिला था ना मिशन मंगल को। इनको भी छोड़ो भाई, प्रिंस के बाद मीडिया ने इतना अटेंशन बस एक ही न्यूज को दिया था। 2012 21 दिसंबर दुनिया खत्म हो जाएगी, र्यूमर था ये। और तब इंटरनेशनल मीडिया भी कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा था क्योंकि उस र्यूमर पर हॉलीवुड ने 2009 में ही एक मूवी बना दी, 2012। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि प्रिंस के ऊपर बॉलीवुड ने मूवी क्यों नहीं बनाई। मतलब अक्षय कुमार ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कैसे कर दी देशभक्ति दिखाने की। एक मूवी तो बनी सकती थी, प्रिंस द फॉलन एंजल, प्रिंस द किड बीनीथ अस, और जैसा कि मीडिया ने उसे नाम दिया था द बोरवेल बॉय। तुम लोगों को बस इतना पता होगा कि प्रिंस को उस बोरवेल से रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन प्रिंस उस बोरवेल में आखिर गिरा कैसे था? वैसे कोई भी गेस कर सकता है कि एक 5 साल का बच्चा किसी गड्ढे में कैसे गिरेगा, ऑब्वियसली बकचोद होते हुए। लेकिन प्रिंस के निकलने के बाद हुआ क्या और अभी प्रिंस कहां है? ऐसे ही फालतू के क्वेश्चन रीजन है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। So buckle up because we are going to dive deep into the lore of Prince, the Borewell boy. Let's go guys. तारीख थी 21 जुलाई 2006। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास हल्दाहेड़ी गांव में हमारा 5 साल का मेन कैरेक्टर प्रिंस और उसका साइड कैरेक्टर दोस्त अंग्रेज खेल रहे थे। और खेलते खेलते प्रिंस ने देखा कि किराने की दुकान से एक चूहा निकलकर भाग रहा है, जिसको देखकर प्रिंस के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो चूहा भागकर एक सीमेंट की बोरी के नीचे छुप जाता है, जिसको देखकर प्रिंस को एक खुरापाती आइडिया आता है उस चूहे की ढुई तोड़कर रैटाटूई बनाने की। प्रिंस ने सोचा इस चूहे को बोरे के नीचे ही दबा देता हूँ, मर जाएगा साला। फिर क्या, प्रिंस ने WWE के रे मिस्टीरियो की तरह उस बोरे के ऊपर छलांग लगा दी और वो सीधा जा गिरा एक 60 फीट गहरे बोरवेल में। एक बार तुम लोग खुद उस बच्चे की जगह पर खुद को रखकर देखो। मतलब अंग्रेज भाई की क्या
होगी, उसके सामने ब्रो वाज जस्ट डिसअपीयर्ड। बेसिकली उस बोरवेल को एक रेत से भरे बोरे से कवर किया गया था ताकि उसमें कोई बच्चा ना गिर जाए। वारे बोरवेल वाले। अंग्रेज ने जल्दी से जल्दी आसपास के लोगों को ये बताया कि उसका दोस्त प्रिंस गड्ढे में गिर गया है, जिसके बाद ये खबर पूरे गांव में प्लेग की तरह फैल गई। प्रिंस की फैमिली को यह इन्फॉर्म किया जाता है और प्रिंस के फैमिली सहित पूरा गांव उस बोरवेल के पास इकट्ठा हो जाता है, जहां पर लोगों को समझ आता है कि ये सिचुएशन कितनी गंभीर है, क्योंकि गड्ढे का डायमीटर बहुत ही छोटा था। आखिर एक बच्चा इसमें गिर भी कैसे सकता है। और एज एक्सपेक्टेड ऐसे सिचुएशन पे औरतें रोना धोना करने लगती है और मर्द बोरवेल वाले को गालियां देने लगते हैं। रेत का बोरा ही क्यों रखा गया है बोरवेल के ऊपर, पत्थर रख देता, रेत तो बह गया नीचे, वो बोरा बचा है सिर्फ। बोरवेल वाला। माहौल बहुत ही टेंस और इमोशनल हो जाता है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है कि नीचे प्रिंस किस हाल में है, वो जिंदा है या नहीं। और इसी मोमेंट पे लोग MC स्टैन के दोहे को याद करते हैं और कहते हैं, इमोशनल मत हो जाओ रे, प्रैक्टिकल सोचो। इतने में पुलिस प्रशासन और मीडिया की एंट्री भी हो गई और ये न्यूज़ किसी वुड यू रादर जोक की तरह पूरे नेशनल मीडिया पे आंख की तरह फैल गई। शाम के समय और बोरवेल गहरा होने के कारण नीचे किसी को भी कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। टॉर्च मारने पर भी प्रिंस के सिर्फ बाल ही दिखते थे सर के। शाम ढल रही थी और प्रिंस बोरवेल में जिंदा है भी या नहीं लोगों को कुछ नहीं पता था। तभी अचानक बोरवेल में से प्रिंस की रोने की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर प्रिंस की फैमिली दूसरी बार उसके रोने पर खुशी मनाती है। प्रिंस गड्ढे में जिंदा है ये पता लगने के बाद गांव वालों ने उसे तरह तरह से निकालने का ट्राई किया, जिसमें सबसे ऑब्वियस आइडिया आता है कि गड्ढे में एक रस्सी डालेंगे और प्रिंस उसे पकड़कर ऊपर आ जाएगा। यस, एक 5 साल का बच्चा 60 फीट गहरे गड्ढे में एक रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाएगा, वेरी सिंपल। एनीवेज, लोगों ने फिर भी ये आइडिया ट्राई करा। गड्ढे में एक रस्सी डाली गई, प्रिंस उसे पकड़कर ऊपर आने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन गड्ढे का डायमीटर छोटा होने के कारण प्रिंस उसकी दीवारों से अड़ता था और नीचे गिर जाता था। ऐसा ही करते करते वो बोरवेल में 60 फीट नीचे बेस पे पहुंच चुका था, जिसके बाद किसी ने एक बहुत ही जीनियस आइडिया दिया। रस्सी को डायरेक्टली गड्ढे में ना डालकर रस्सी के आगे एक थैला बांध दिया जाए और जब वो थैला अंदर जाएगा प्रिंस उसमें बैठकर ऊपर आ सकता है। तू बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब एक 5 साल का बच्चा नहीं हो गया, वो बर्गर हो गया। स्विगी इंस्टामार्ट वाले उसको डिलीवर कर सकते। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर, बच्चा ठीक है बर्गर। गांव वालों का कोई भी आइडिया काम नहीं आया और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास हल्दाहेड़ी गांव में एक 5 साल का बच्चा जिसका नाम प्रिंस कुमार कश्यप बताया जा रहा है, वो एक गहरे बोरवेल में गिर चुका है, जिसकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 60 फीट का फासला है। क्या एक माँ अपने आंखों के तारे दुलारे बेटे से दोबारा मिल पाएगी? क्या इस देश का भविष्य गड्ढे से बाहर आ पाएगा? क्या प्रिंस को सीधे मौत के मुंह से निकालकर आजादी दिलाने में ये नेशन सक्सेसफुल हो पाएगी? जानने के लिए बने रहे कैमरामैन बोस के साथ DK भाग न्यूज। ये खबर इंडियन न्यूज मीडिया हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बन चुकी थी और प्रिंस इंडिया का सबसे पॉपुलर और डाउन टू अर्थ बच्चा निराशा की रात ढलने के बाद अगली सुबह अपने साथ खुशियों की किरण लाती है और इस स्टोरी में एंट्री होती है अक्षय कुमार की, मतलब इस स्टोरी के हीरो की। इंडियन आर्मी, लेट्स गो गाइस, इंडियन आर्मी की एंट्री। जो आर्मी वाला होगा ना, जो आर्मी से प्यार करता होगा ना, वही इस वीडियो को लाइक करेगा। लाइक करो अगर तुम सच्चे आर्मी लवर हो। हल्दाहेड़ी गांव से 20 किलोमीटर दूर अंबाला से इंडियन आर्मी की 65th इंजीनियर रेजिमेंट गांव आती है, जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल SK विद्यार्थी, जिन्होंने इस रेस्क्यू मिशन को लीड किया था। उन्होंने आते ही माहौल का जायजा लिया और आसपास की जगह को खाली करवाया, क्योंकि बहुत सारे लोग व्लॉग शूट करने आ गए थे। कर्नल ने एरिया का जायजा लेते हुए ये नोटिस किया कि प्रिंस जिस बोरवेल में फंसा है उससे 10 फीट की दूरी पर एक सूखा कुआं है, जिसको देखकर एक बहुत ही सिंपल सा प्लान बनाया गया।
उस कुएं को भी 60 फीट गहरा खोदना और उसके बाद कुएं से बोरवेल तक एक सुरंग बनाना और प्रिंस को उससे निकाल लेना। और इसके बाद ऑफिशियली रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हो चुका था। आर्मी वाले जी जान से अपने काम पर लग गए। प्रिंस को बोरवेल में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और जिस थैले में बैठकर वो ऊपर नहीं आ पाया, उसी थैले में उसे बिस्किट, पानी और जूस प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ बोरवेल में एक लाइट बल्ब और कैमरे को भी डाल दिया जाता है ताकि अंधेरे में प्रिंस डरे नहीं और जितने भी लोग नेशनल टीवी पर ये न्यूज़ लाइव देख रहे हैं उनका रिटेंशन बना रहे और वो एक ही गड्ढे को देखते देखते और रिपोर्टर की अनोइंग एस कमेंट्री देखकर बोर ना हो जाए। जिसके बाद प्रिंस एक और दिन तक बोरवेल में चिल मारता है। मीडिया हम तक पल पल की खबर पहुंचा रही होती है। कुरुक्षेत्र में 5 साल का एक मासूम गहरे गड्ढे में, और पूरा देश आईपैड किड्स की तरह अपनी टीवी के सामने नजरें गड़ाए बैठी रहती है। पूरा इंडिया प्रिंस के लिए प्रे कर रहा था और सभी यही चाहते थे कि डीप सी क्रिएचर्स की तरह प्रिंस भी सरफेस पे जल्दी से जल्दी आ जाए। लगभग कंटिन्यूअस 1.5 दिन के जद्दोजहद के बाद आर्मी वाले कुएं से बोरवेल तक सुरंग बना लेते हैं। Right now, you know, the crowds are just wanting, as they know that the moment is coming close where the boy would finally be coming out. और प्रिंस के उस बोरवेल में गिरने के पूरे 50 घंटे बाद उसको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया जाता है। और भाई साहब पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग उस मोमेंट को दिवाली और न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करने लगते हैं। गलियां पटाखों की आवाज से गूंज उठती है। इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है क्योंकि प्रिंस मौत के मुंह में मूत कर वापस आ चुका था। अब तुम लोग इसको कोइंसिडेंस बोलो या बॉलीवुड की स्टोरी, लेकिन जिस दिन प्रिंस को रेस्क्यू किया गया था उस दिन सच में प्रिंस का बर्थडे था। मतलब ब्रो वाज द मेन कैरेक्टर ऑल अलोंग। क्रेजी शिट। तुम में से कोई भी अगर ये वीडियो 23 जुलाई को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे प्रिंस लिख देना विद रेस्क्यू इमोजी। प्रिंस के रेस्क्यू होने के बाद हॉस्पिटल में उसका सेकेंड टाइम बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है और इस बर्थडे पर प्रिंस को जिस तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं वो हर 24 साल के अनएम्प्लॉयड मिडिल क्लास लड़के का ड्रीम होता है। लेकिन उस गिफ्ट की बात करने से पहले कुछ ऑनरेबल गिफ्ट मेंशंस। प्रिंस के बोरवेल से निकलने के बाद हरियाणा गवर्नमेंट प्रिंस की फैमिली को 6 लाख रुपए देती है, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से इतना होता है। भाई एक बच्चा जो अपनी और कुछ लोगों की लापरवाही के कारण एक बोरवेल में गिरा, उसके निकलने के बाद उसकी फैमिली को पैसे दिए जा रहे हैं। ये देखकर हरियाणा वालों ने एक बार के लिए तो जरूर रिग्रेट किया होगा ना। तब तक गलत तरीके से गिरा रहे थे। एनीवेज, प्रिंस के पापा ने उन पैसों से एक पक्का घर बनवा लिया, विच इज अकॉर्डिंग टू मी वाज अ ग्रेट डिसीजन। मीडिया के कारण प्रिंस पूरे देश में पॉपुलर हो गया था और प्रिंस के पॉपुलैरिटी के कारण उसके गांव का भी थोड़ा सा भला होता है, क्योंकि प्रिंस के निकलने के बाद उस गांव में पक्की सड़कें बनवाई गई और पानी की व्यवस्था कराई गई। लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस ने सारे प्रोमिसेस पूरे नहीं किए। प्रिंस को सन्नी देओल से भी मिलने का मौका मिला था, मतलब हैंडपंप और बोरवेल एक्सपेक्टेड कोलैब। प्रिंस को सलमान खान के फादर सलीम खान ने एक बच्चों वाली साइकिल भी गिफ्ट करी। तुम लोग खुद गेस कर सकते हो बच्चों वाली कार गिफ्ट क्यों नहीं करी होगी। बेसिकली प्रिंस 2006 में ही एक वायरल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गया था। प्रिंस फेमस हो चुका था, जिसके कारण प्रिंस को अलग अलग फंक्शंस और शोज में बुलाया जाने लगा। प्रिंस वाज मेकिंग बैग्स जब मैं बैग लेकर स्कूल जा रहा था। एनीवेज, सबसे बड़ा गिफ्ट प्रिंस को इंडियन आर्मी से मिला था। प्रिंस की फैमिली को इंडियन आर्मी ने यह प्रमाण पत्र देकर इंश्योर किया था कि जब प्रिंस 18 साल का हो जाएगा और वो फिजिकली और मेंटली फिट होगा तो उसे इंडियन आर्मी में भर्ती कर लिया जाएगा। प्रिंस को 5 साल की उम्र में ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था आर्मी से। क्रेजी। और फाइनली पूरे 14 साल बाद 2020 में प्रिंस ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और अब वो देश की सेवा कर रहा है। और अब प्रिंस के लाइफ का बस एक ही गोल है, जैसे इंडियन आर्मी ने उसकी जिंदगी बदल के रख दी वैसे ही वो दूसरों की जिंदगी बदल सके। मैं ऐसा कुछ बोल पाता अगर प्रिंस की लाइफ स्टोरी करण जौहर ने डायरेक्ट करी होती, ना कि अनुराग कश्यप ने, क्योंकि रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग एंड दिस इज अ रियल स्टोरी।
सैडली हमारे प्रिंस भाई 10th के बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं 2 बार। ब्रो हैड 1 जॉब ट्वाइस। प्रिंस अभी 23 साल का है और लास्ट नेशनल ज्योग्राफिक पर उसकी स्टोरी पर 2022 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें प्रिंस कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब नॉट फिट फॉर आर्मी। सलीम साहब इसको नई साइकिल गिफ्ट कर दो प्लीज। जितनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग प्रिंस 2022 तक इंडियन आर्मी में ज्वाइन नहीं हो पाया। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिंस का डाउनफॉल हो गया, क्योंकि बोरवेल से रेस्क्यू होने के बाद प्रिंस के लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं हुआ। प्रिंस के रेस्क्यू होने के कुछ हफ्तों बाद उसके गांव में पूजा और भंडारा कराया जाता है और उस पूजा को करने के लिए किसी पुजारी को गांव बुलाया जाता है। उस पुजारी ने कुछ तो क्रेजी मंत्र वंत्र पढ़ा होगा, क्योंकि पूजा के बाद प्रिंस की मम्मी उस पुजारी के साथ ही भाग जाती है। जो भी इस बात को सुनकर हंसा होगा ना, उसकी मम्मी भी किसी के साथ भाग जाएगी अगर उसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो। लाइक कर इस वीडियो को। लेकिन ऑनेस्टली मैं ये सब बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में हुआ था। भागने के कुछ दिनों बाद प्रिंस की मम्मी गांव वापस आती है डाइवोर्स लेने के लिए और प्रिंस के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, जिसके बाद प्रिंस के पापा दूसरी शादी कर लेते हैं। अनदर ग्रेट डिसीजन बाय प्रिंस के पापा। गुड जॉब अंकल। प्रिंस बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था और इसका अंदाजा मुझे तभी हो जाता है जब वो एक रिपोर्टर के सामने आर्मी का दिया गया प्रमाण पत्र पढ़ रहा होता है और मुझे सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट होने लगती है। भारतीय स्नान के आसान ने अन्य जीवन प्राप्त करने हैं और याद होने पर ही। इससे हमें समझ आता है कि प्रिंस के पेरेंट्स उसके पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे। प्लस उसके पॉपुलर होने के बाद 2006 में ही प्रिंस के पापा ने ये डिसाइड कर लिया था कि प्रिंस को तो एक किडफ्लुएंसर बनाना है। अभिनव अरोड़ा बिफोर अभिनव अरोड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अभिनव अरोड़ा की तरह ही मीडिया और पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए प्रिंस को खूब मिल्क किया और उसके बाद सब उसे भूल गए। प्रिंस की लाइफ उस बोरवेल में छलांग लगाने से पहले जैसी थी वैसी वापस हो गई, जहां उसके पिता वापस से मजदूरी करने लगे और उसको गांव के सरकारी स्कूल में वापस से डाल दिया गया। अभी प्रिंस कहाँ है, क्या कर रहा है, इसकी कोई भी डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी अभी तक, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रिंस को रीच आउट करूं। नहीं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया प्रिंस से। मैंने प्रिंस को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ढूंढने की पूरी कोशिश करी, लेकिन 4-5 घंटे बाद भी मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन लास्ट 1 महीने में मैंने प्रिंस के अराउंड जितना भी कंटेंट कंज्यूम करा था, मुझे उसके गांव का नक्शा तक याद हो गया था और मैंने उन सारी डिटेल्स को यूज़ करते हुए प्रिंस को डॉक्स कर दिया। मैंने प्रिंस के घर के पास एक पर्सन से कांटेक्ट किया, जिससे मुझे पता चला कि प्रिंस अभी भी गांव में है और वो खेती में अपने पिता की मदद करता है और अभी भी पढ़ाई कर रहा है। आई गेस 12 के बोर्ड्स बाकी होंगे उसके अभी। सॉरी, जोक्स अपार्ट, इस स्टोरी का एंड थोड़ा अच्छा हो सकता था अगर प्रिंस के एजुकेशन के लिए किसी ने कुछ किया होता, रादर देन मिल्किंग हिम और उसके फैमिली को पैसे देना। और अगर बाई एनी चांस प्रिंस ये वीडियो देख रहा है तो भाई यही सही टाइम है एक इन्फ्लुएंसर बन के अपने पापा का सपना पूरा करने का, क्योंकि हर 24 साल का अनएम्प्लॉयड लड़का यही कर रहा है। और अगर इन्फ्लुएंसर नहीं तो प्रिंस एक रैपर तो बन ही सकता है, क्योंकि वो तो लिटरली भी बोल सकता है अंडरग्राउंड को लाया मेन स्ट्रीम वाले सीन में। अगर प्रिंस सोशल मीडिया और मीम्स के टाइम पर बोरवेल में गिरा होता तो फिर तो उसका करियर सेट था भाई। प्रिंस अपना इंडियन वर्जन ऑफ केव डाइवर मीम्स हो सकता था यार। प्रिंस व्हेनेवर ही सीज अ रैट, मी एज सुन एज समवन सेज कि नीचे कूदने पर सरकारी नौकरी लग जाएगी, मी व्हेन थिक थाई गॉड बैडी, मी व्हेन मेरे घर वाले पूछे कि अगर तेरे सारे दोस्त कुएं में कूदेंगे तो तू भी कूद जाएगा क्या। तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये मीम वाली बकवास कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे जो बेस्ट लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। लेकिन ऑनेस्टली यार, प्रिंस अगर आर्मी में ज्वाइन हो जाता तो क्या एपिक बायोपिक बनती उस पर, मतलब एकदम ऑरा इंक्रीज हो जाता उसका। बस क्रिएटर टाइटल को लेकर कंफ्यूज रहते मूवी का कि मतलब द बोरवेल बॉय रखना है या 10वीं फेल। ओके, नो मोर जोक्स। मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आया कि प्रिंस की स्टोरी में कुछ अच्छा हुआ भी है या नहीं, क्योंकि अगर प्रिंस पॉपुलर नहीं भी होता तब भी उसकी लाइफ कुछ ऐसी ही होती। अब प्रिंस के बोरवेल में गिरने के बाद ऐसे बहुत सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती ही रहती थी कि यहाँ कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया, वहाँ कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया है, लेकिन उनको अटेंशन मिलनी कम हो गई। अभी भी ऐसी न्यूज़ आते रहती है, तुम लोग गूगल करके देख सकते हो, जिसमें बहुत सारे बच्चे नहीं बचते हैं। लेकिन मीडिया अब ऐसे फालतू के न्यूज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देती है और किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है कि कभी किसी एक बच्चे को एक बोरवेल से निकालने के लिए दुनिया भर के पब्लिक रिसोर्सेज और टैक्स मनी का यूज़ हुआ था, लेकिन आज वो लड़का अपने लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण स्ट्रगल कर रहा है।
एनीवेज वी कैन ऑल जस्ट होप कि प्रिंस की लाइफ थोड़ी बेटर हो और क्या पता उसके कमबैक के साथ अक्षय कुमार की कोई न्यू मूवी देखने को मिले। और इसी होप के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। मैं चला 2025 में 2012 देखने। बाय।